हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का तो चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है स्थानीय शासन। ये बच्चों इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट होने वाला है, तो देखते हैं आखिर इस चैप्टर में है क्या। तो आइए वीडियो को देखते हैं शुरू। पहला बात करते हैं बच्चों कि आखिर स्थानीय शासन का मतलब होता क्या है। तो बच्चों देखो, अगर इसकी साधारण डेफिनेशन देखा जाए तो गाँव और जिला स्तर की शासन को हम क्या कहते हैं? स्थानीय शासन कहते हैं, जो गांव से चलाया जाता है। ठीक है, उसे स्थानीय शासन कहते हैं। अब स्थानीय शासन के अगर महत्व के बारे में बात की जाए कि भाई इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी महत्व है, तो पहला तो बच्चों याद रखना कि स्थानीय शासन क्या है? लोगों का सबसे पास का शासन है। क्या है? लोगों के सबसे पास का शासन है ना। हमें यहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाना पड़ता है, बहुत सारे बवाल होते हैं, लेकिन स्थानीय शासन में क्या होता है? लोगों के सबसे पास का शासन होता है। दूसरा, लोगों की समस्याओं का समाधान बहुत ही कम समय में हो जाता है बच्चों, जल्दी लोगों की समस्याओं का समाधान होता है। और तीसरा, इसकी विशेषता क्या है कि लोगों की समस्याओं का समाधान कम खर्च में हो जाता है, यानी बहुत कम पैसा लगता है। हमारे दिल्ली में तो हमें बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है न्यायालय में जाने में, जो वकील को देने में, लेकिन एक गाँव में जो होता है ना, उसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके साथ साथ स्थानीय शासन का एक और महत्व क्या है कि लोग जो होते हैं ना, वो स्वयं के कार्यों का प्रबंध करने का मौका मिलता है कि भाई मेरा काम कहाँ तक पहुंचा है, कहाँ तक मेरा काम प्रोग्रेस हुआ है, इसके बारे में। और राज्य सरकार का कार्यभार थोड़ा सा हल्का हो जाता है, क्योंकि इसके द्वारा थोड़ा काम जल्दी फास्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ स्थानीय शासन से क्या होता है? जो लोकतंत्र होता है वो मजबूत होता है। क्यों लोकतंत्र मजबूत क्यों होता है? कि लोगों को अपनी समस्याओं के बारे में मालूम होता है, और लोग क्या होते हैं, अपनी समस्याओं का लाइव क्या कर रहे होते हैं, उन्हें देख रहे होते हैं कि हाँ भाई समस्या किस तरीके से समाधान हो रहा है, वहीं बहस और विवाद हो रही होती है। तो कॉमन सी बात है, लोगों को अपने अधिकारों कर्तव्यों के बारे में पता चलता है, और इस तरीके से लोकतंत्र क्या होता है? स्थानीय शासन से मजबूत होता है। अब बात करते हैं बच्चों पंचायतों के बारे में। तो पहले पंचायत के इतिहास के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा पंचायत के बारे में देख लेते हैं बच्चों। भारत में पंचायतों की व्यवस्था बहुत प्राचीन काल से ही चली आ रही है, अभी नहीं, बहुत पुराने टाइम से ही क्या हो रही है? पंचायती राज व्यवस्था भारत में चलती आ रही है। और प्राचीन काल में क्या होता है? गांव के जो 5 प्रतिष्ठित व्यक्ति होते थे, जो बुजुर्ग भी होते थे और प्रतिष्ठित भी होते थे, तो ये 5 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को क्या कहा जाता था? पंच कहा जाता था। ठीक है, और ये लोग जो भी निर्णय लेते थे ना बच्चों, वो गाँव के सभी लोगों को इनका मानना पड़ता था, इनके निर्णयों को। और इसके साथ साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या होती है? बड़ी बड़ी योजनाएं जो चलाई गई सरकार द्वारा, लेकिन उन सरकार द्वारा बड़ी बड़ी योजनाओं को निम्न स्तर पर, यानी सभी लोगों को पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी, ताकि उस योजना का लाभ हर व्यक्ति को, गांव के हर लोगों को मिल सके। अब बात करते हैं बच्चों, आखिर पंचायती राज व्यवस्था के उद्देश्य क्या थे। ठीक है बच्चों, तो पहला उद्देश्य क्या था? गाँव का क्या करना था बच्चों? विकास करना था, है ना। गांव का विकास करना इसका परम या पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य क्या था? यानी गांव के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है ना, तो लोगों को क्या करना? आत्मनिर्भर बनाना, ताकि मतलब जैसे घरेलू कार्य नहीं होते, ठीक है, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना, है ना। इसके साथ साथ गांव वालों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों का बोध कराना कि भैया उनके अधिकार क्या है, उनके कर्तव्य क्या है ना बच्चों। और इसके साथ साथ गांव की समस्या का समाधान करना, है ना, लोग अपनी समस्या समाधान कर सके, और गांव की जो जरूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करना। इस उद्देश्य से क्या किया गया था? भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं भारत में स्थानीय शासन का विकास किस प्रकार से हुआ था, किस तरीके से भारत में स्थानीय शासन का विकास हुआ। तो देखो बच्चों, हुआ क्या है एक्चुअली कि भारत में स्थानीय शासन का जो विकास हुआ है वो धीरे धीरे हुआ है, अचानक नहीं हुआ है, धीरे धीरे हुआ है। सबसे पहले स्थानीय शासन का जो विकास हुआ था बच्चों, शुरुआत 1882 में हुआ था। लॉर्ड रिपन के समय या शासन काल में इसकी शुरुआत की गई थी। आपको चित्र में दिख रहे होंगे, यह है लॉर्ड रिपन, है ना। और उस समय पंचायती राज व्यवस्था को क्या कहा जाता था? मुकामी बोर्ड कहा जाता था। फिर 1919 और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, और इसके द्वारा क्या हुआ? राज्यों में ग्राम पंचायत की स्थापना की गई और पंचायतों को अनिवार्य बना दिया गया था। अब इसके साथ साथ क्या हुआ बच्चों? भारत में जो स्थानीय शासन का जो विषय राज्यों को सौंप दिया गया था, यानी राज्य सरकार स्थानीय शासन के विषय में जो भी काम करेगी वो करेगी, और नीति निर्देशक तत्वों में इसका वर्णन किया गया है, और ये राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह इसे लागू करे या ना करे। ठीक है बच्चों,
ठीक है। इसके साथ साथ अब बात करते, देखो हुआ क्या कि इसी में ही 1952 में क्या हुआ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम द्वारा जनता की भागीदारी को बढ़ाने के लिए क्या किया गया था, त्रिस्तरीय ढांचा अपनाया गया था। अब आप बोलोगे त्रिस्तरीय ढांचा है क्या, अभी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है। इसके साथ साथ 1992 में बच्चों क्या हुआ था, 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके स्थानीय शासन को मजबूत किया गया था। दोबारा बता रहा हूँ, 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में। और इस चीज को याद ना, 1993 में 1993 में क्या हुआ था, 73वें और 74वें संविधान संशोधन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। तो ये कई बार पेपर में आता है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, है ना बच्चों। तो इस तरीके से था, इस तरीके से भारत में क्या हुआ था, पंचायती राज व्यवस्था का विकास हुआ था। अब बात करते हैं बच्चों स्थानीय शासन पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे। तो देखो बच्चों, गांधी जी जो थे ना, वो आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहते थे। मतलब आर्थिक चीजें अलग हो और राजनीतिक सत्ता अलग हो, ये दोनों चीजें अलग अलग होनी चाहिए, वो ये चाहते थे। और विकेंद्रीकरण के लिए उन्होंने क्या कहा था कि भाई पंचायत को क्या किया जाए, मजबूत करना था। महात्मा गांधी कहते थे भाई पंचायत को क्या करो, मजबूत करो, तभी हम लोग विकेंद्रीकरण या आर्थिक राजनीतिक सत्ता को हम अलग कर पाएंगे। इसके साथ साथ विकास के कार्यों में स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़नी चाहिए। ठीक है ना, जब कॉमन सी बात है, समस्या जब उनकी है तो समाधान उनके सामने करिए, ताकि वो लोग अपना भाग ले सके। और महात्मा गांधी प्रत्येक गांव को आत्मनिर्भर और अपने मामले स्वयं निपटाने के लिए क्या करना चाहते थे, योग्य बनाना चाहते थे। ठीक है ना, कि प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर बने और अपने मामलों को स्वयं निपटा सके वो। ठीक है, इसीलिए क्या करते, ये महात्मा गांधी के स्थानीय शासन को लेकर क्या थे, उनके सुझाव थे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि पी के थुंगन समिति, 1989 में क्या हुआ था बच्चों, पी के थुंगन समिति की स्थानीय शासन के विषय में कुछ सुझाव दिए गए थे। ठीक है, पी के थुंगन समिति, अब क्या सुझाव थे देखना। पहला सुझाव क्या था कि स्थानीय शासन में क्या किया जाए कि संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, यानी ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, इनको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ठीक है ना। इसके साथ साथ स्थानीय संस्थाओं के चुनाव क्या होने चाहिए, समय समय पर होने चाहिए, क्योंकि पहले जो चुनाव होते थे पंचायतों के, वो समय पर नहीं होते थे। तो इन्होंने कहा भी समय समय पर क्या होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए स्थानीय शासन का। ठीक है, और उनके कार्यों की सूची बनाई जाए कि पंचायत जो है वो क्या क्या काम कर रही है ना। और इसके साथ साथ उनको धन प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। ये कहा गया था पी के थुंगन समिति में कि भैया क्या किया जाए, संविधान में ऐसे संशोधन किया जाए जिसके जरिए स्थानीय शासन को धन दिया सके। केंद्र सरकार ने क्या हुआ, थुंगन समिति के सुझावों को ध्यान में तो रखा और 1989 में 2 संशोधन की बात कही थी केंद्र सरकार ने। इन संशोधन का उद्देश्य क्या था, स्थानीय शासन को मजबूत करना, यानी पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना और सारे के सारे देश में, ठीक है, इसके कामकाज और बनावट की एक रूपता लाना। इसलिए 1992 में क्या किया था, संसद ने संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन पारित किया था। ठीक है, और संविधान का 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन था वो बच्चों गांव के लिए था या स्थानीय शासन के लिए था, और 74वां जो संविधान संशोधन था वो नगर पालिका से संबंधित था। और इसके साथ साथ 73वें और 74वें संविधान संशोधन को लागू जो किया गया था वो 1993 में किया गया था, बनाया। ठीक है, तो ये था बच्चों इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।